दोस्तों, अक्सर ये माना जाता है कि अल्ज़ीमर्स का रोग जो हमारा ब्रेन की शार्पनिंग कम होने से उम्र के तकाजे से होता है, वो लेट होगा अगर आप दिमाग का प्रयोग करते रहेंगे। आप नोट करेंगे जैसे महान राइटर रहे हैं हमारे खुशवंत सिंह, वो 90s तक लिखते रहे थे क्योंकि उनका ब्रेन तब तक शार्प रहा था। और जो लोग रिटायर हो जाते हैं, सोशल सक्सेस से चेंज हो जाते हैं, उनका दिमाग चलना धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आप ऐसा क्या करें कि आप अल्ज़ीमर से बचें और जिसको हम सठिया जाना कहते हैं, उससे बचें। उसके लिए तो सोशल मिल के रहना ज़रूरी है। दूसरा, हमारे इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में ये तो बहुत किया जाता है कि हम जो हैं पार्क में बैठकर बाकी दोस्तों से मिलते हैं, ताश खेलते हैं, कई लोग रूबिक्स क्यूब खेलते हैं, कई शतरंज खेलते हैं। तो मैं आपको इसका एक नया तरीका बताऊंगा जो आपको एंजॉयमेंट भी देगा और आपको फायदा भी होगा। वो है कि कुछ राइटर जैसे गुलजार है, जैसे गालिब है, जैसे मीर तकी मीर है, उनकी लिखी पोएट्री को जो एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरह है, आप पढ़िए और एक क्रिएटिविटी में आइए, उर्दू भी सीखिए और उसको डिस्कस करिए। आपको इतना मजा आएगा। इसके ऊपर मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं। तो आज मैं मीर तकी मीर की एक गजल सुनाऊंगा और उसकी इंटरप्रिटेशन दूंगा जो आपको पसंद आएगी। उन्होंने एक बाजार मूवी में गाना है जो बहुत फेमस हुआ था। उसके बोल हैं, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे ही जुदा कर चले। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे ही जुदा कर चले। ज़बीं सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, परिश्तिश किया तब के ऐ बुत तुझे, नजरों में सबों की खुदा कर चले। बहुत आरज़ू थी गली में तेरी, तो यासे लहू में नहा कर चले। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया। अब अगर आपको उर्दू ठीक नहीं आती तो आप इसका मीनिंग नहीं समझेंगे, और अगर आप इसका मीनिंग समझ जाएंगे तो आपको मीर तकी मीर के लिए श्रद्धा से आंखें झुक जाएंगी और आपको गाले में भी इंटरेस्ट आएगा और आप उर्दू भी सीखना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये इतनी बढ़िया लाइन्स है तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। इसका मीनिंग क्या है? मीर साहब फरमाते हैं कि हमने फकीरों की तरह जिंदगी जी और खुशी से रहे और इसके लिए दुआ की, इसके लिए हमने दुआ की। और जो तुझ बिन न जीने के कहते थे हम, सो हम इस ऐद को भी वफा कर चले। इसमें जो पहली लाइन है, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे ही जुदा कर चले। इसका मीनिंग यह है कि जो आशिक है वो अपने माशूक के लिए, या उल्टा लीजिए, वो कहता है कि जैसे ही आप मुझे नजर आई मैं बेखुद हो गया, मैं खुद ही नहीं रहा, तो मैं अपने आप से जुदा हो गया। तो मैं आपसे भी जुदा हो गया, मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ। आपके देखते ही जैसे मुझे अपने पूरे शरीर में सिरन हुई और मैं भूल गया कि मैं कौन। कोई ना उम्मीदाना करते निगाह, तो हम तुमसे मुंह भी छिपा कर चले। कोई ना उम्मीदाना करते निगाह, तो तुम हमसे भी मुंह छिपा कर चले। यानी कि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि तुम हमारी तरफ देखोगे। ना उम्मीदाना करते निगाह महफिल में, तो हम तुमसे मुंह छुपा कर ही चले गए। यानी कि हमें दिल में चोट ना पहुंची, मुझे पता था तुम मेरी तरफ नहीं देखोगी, तो मैं महफिल से उठा तो तुमसे मुंह छिपा कर उठा। जब तुम मेरी तरफ आए तो कम से कम मेरी तरफ नजर ही तो उठाती, भले मुझे उम्मीद इसकी नहीं होती, बट तुम तो मुंह छिपा कर चले गए। अब बड़े इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत आरज़ू थी गली में तेरी, सो यहाँ से लहू में नहा कर चले। अब ये लाइनों का मीनिंग क्या है, मैंने बहुत सोचा, 2-3 जगह देखा भी, इसमें बड़ा कंट्रोवर्शियल है। बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, सो यहाँ से लहू में नहा कर चले।
हमें बहुत आरज़ू थी कि तेरी गली में जाएंगे तो तुमसे दीदार होगा, तुमसे मुलाकात हो। तो उस लिए मेरे पूरे शरीर में जो ब्लड था बह रहा था तेजी से, चेहरा ब्लश था, टेकिकार्डिया था, पल्स तेज थी, सारी बॉडी में धक धक हो रही थी। तो बहुत आरज़ू थी कि तेरी गली से मैं जाऊंगा, तुझे मिलूंगा, तो मेरे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज था। ये इसका मीनिंग है। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हम आपसे भी जुदा कर सी। तुम्हें देखकर मैं इतना मदहोश हो गया हूं कि अब मुझे खुद की ही खबर ही नहीं है और मैं अपने आप से अलग हो गया हूं। अब एक और लाइन है, आप उसको समझिए। रबी सजदा करते ही करते गई, हके बंदगी हम अदा कर चले। रबी सजदा करते ही करते गई, हक ए बंदगी हम अदा कर चले। बंदगी कहते हैं आपका जो नियरेस्ट पिक्चर वो कुली होता है। आपको याद होगा संगम पिक्चर में गाना था कि तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरी बंदगी हो। तो रवि सजदा करते ही करते गई, जो मेरा सर है सजदा करता ही रहा और अपनी एक बंदगी का यानी कि अपने एक तुमसे जुड़ाव का हक मैं अदा करता चला और तेरे सामने बस मैं माथा ही टेकता रहा। और मुझे इस बात की सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अपनी सेवा में पूरी ड्यूटी निभाई। अब एक और लाइन में बताऊंगा, आप इस साथ जुड़े रहे, अब तक शुक्रिया। परिस्थिति की याद तक की यह बुत तुझे, नजर में सबों की खुदा कर सही। ये बड़ी गहरी लाइन है सर। परिस्थिति यानी कि पूजा मैंने इस हद तक की कि मैं बुत बन गया और सबकी नजर में मैं खुदा बन गया। अब एक मुस्लिम ने ये लिखी है जहां पर बुत पूजा मना है, लेकिन जब एक शायर होता है वो इन सब हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ जाता है और उसने ये कहा है कि पूजा करते करते मैं इतना ज्यादा पूजा में लीन हो गया कि मैं बुत सा बन गया और जो आसपास जा रहे थे उससे सोचा कि मैं एक खुदा का रूप हूं, यानी कि मैं एक बुत हूं। मैंने इतनी शिद्दत से तेरी पूजा की, सब तुझे ईश्वर का रूप मानने लगे। गई उम्र दर बंदे फिक्र गजन, सो इस फन को ऐसे बड़ा कर। सारी उम्र गज लिखने की फिक्र में चली गई और आज ये मेहनत मेरी रंग ला रही है। और आखिरी कपलेट में बोलूंगा, कहीं क्या जो पूछे कोई हमसे अमीर, जहां में तुम आए थे ये क्या कर चले। यानी कि कोई पूछे जिंदगी में पर्पस ऑफ लाइफ क्या था, अगर कोई पूछे कि इस दुनिया में तुम क्यों आए थे, क्या करने आए थे, तो तुम क्या कर रहे हो, तो हम इसका क्या जवाब देंगे। बेसिकली मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ये इतनी खूबसूरत गजल मुझे लगी इसके बारे में बताना चाहता था। और जो हमारे गुलजार साहब हैं, इनको भी किसी बहुत बड़ी आर्टिस्ट ने कहा था कि गुलजार की जो राइटिंग होती है वो एक पोइट्री के समान होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट पोइट्री के। तो उसको भी समझने के लिए बहुत ही इंटरेस्ट आता है। उसमें मैं 2-3 गजलों की पहले इंटरप्रिटेशन दे चुका हूँ और आगे भी देता रहूँगा और अपने महीने 2 महीने में एक आध पोएम गजल की मैं इंटरप्रिटेशन दूंगा। अगर आपको मेरा ये अटेम्प्ट अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर। शुक्रिया।